नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं भारत का सवाल। लोकसभा में तो लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 बिना किसी गतिरोध के पास हो गया, लेकिन उस बिल की असली अग्नि परीक्षा राज्यसभा में होनी है। एक तरफ सरकार का दावा है कि यह ऐतिहासिक कानून युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले सॉल्वर गैंग और पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे महज कागजी कानून करार दे रहा है। विपक्ष का सवाल सीधा है कि क्या इस कानून से जमीन पर छात्रों को वाकई न्याय मिल पाएगा। सबकी निगाहें राज्यसभा के सियासी गणित पर भी टिकी हुई हैं। क्या एनडीए अपने मजबूत संख्या बल और फ्लोर मैनेजमेंट के दम पर इसे आसानी से पास करा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये नया कानून माफियाओं पर नकेल कसने में गेम चेंजर साबित होगा या नहीं? इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा में बिना किसी बड़े गतिरोध के लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 ध्वनि मत से पास हो गया। सरकार का दावा है कि ये बिल उन सॉल्वर गैंग और माफियाओं की कमर तोड़ देगा जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन असली परीक्षा अब उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में होनी है, जहां नंबर गेम से लेकर राजनीतिक बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। पेपर लीक के जो मामले होते थे, उन पर किस प्रकार से संपूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगे और किस प्रकार से जो माफिया, जो व्यक्ति, जो संस्थान उसमें इन्वॉल्व होते थे, उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून आज बना है। एंटी पेपर लीक बिल को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ कागजी कानून बना रही है, लेकिन जमीन पर युवाओं को न्याय मिल रहा है या नहीं, इस पर कोई बात नहीं होती। पहले बात तो ये एंटी पेपर जो बिल है, ये अमेंडमेंट बिल है जो 2024 में ये ऑलरेडी बिल पास हो चुका है और इसमें कम से कम 101 रिकमेंडेशन थी। 2024 में पास होने के बाद भी जहां लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम ही भारतीय जनता पार्टी ने जो बैठाया हुआ है और जो भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ से बैठा हुआ है, पूरा ध्वस्त हो चुका है। अब सबकी निगाहें राज्यसभा के सियासी गणित पर टिकी है। 245 सदस्यों वाले सदन में एनडीए के पास में 153 का मजबूत संख्या बल है। हालांकि साधारण बहुमत के लिए ये आंकड़ा काफी नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेडी, वाईएसआरसीपी, डीएमके और बीआरएस जैसे क्षेत्रीय दलों की भूमिका इन बिल पर बेहद अहम रहने वाली है। फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर संसद के गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष से गेम चेंजर कानून बता रहा है, वहीं विपक्ष के तेवर भी ढीले पड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि राज्यसभा के इस कड़े नंबर गेम में सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी बिल को कितनी आसानी से पास करा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, 2 दिन चर्चा हुई लोकसभा में, आखिरकार वहां से ध्वनि मत के जरिए पारित हो ही गया। और ये भी माना जा रहा है कि कोई भी विपक्षी पार्टियां यूथ के अगेंस्ट थोड़ी खड़ी हो जाएंगी। तो राज्यसभा का जो भी नंबर गेम है, बीजेपी एनडीए का फ्लोर मैनेजमेंट है या विपक्ष की जो आपत्ति है, देखिए एक हेल्दी विरोध अगर विपक्ष कर रहा है तो चीज़ें चलती हैं, लेकिन उस विरोध में अगर कुछ सीरियस बातें हैं तो सरकार क्या उनको एड्रेस कर रही है और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, इसको लेकर एक सार्थक चर्चा की जरूरत है। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त शानदार पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार राकेश जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। कुमार राकेश जी, नमस्ते कर रहा हूँ, वार्म वेलकम टू यू, बहुत स्वागत कर रहा हूँ अपने इस पैनल पर। साथ ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक सर मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। संजीव सर, नमस्ते कर रहा हूँ, एक बड़ी स्माइल के साथ आप दोनों का ही स्वागत कर रहा हूँ। शुरुआत कुमार राकेश जी आपके साथ ही। कुमार राकेश जी, आपको लग रहा है जिस तरीके से अब हल्का फुल्का, देखिए भले ही एक हफ्ता लग गया सत्ता पक्ष विपक्ष को साथ बैठने में, सदन मॉनसून सेशन चला हुआ, 7वें दिन तमाम बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, अच्छी रही चीजें, हेल्दी रही, आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, लोकसभा में जो नंबर की बात थी, तो उसमें हालांकि नंबर ऑलरेडी है और अभी काफी कुछ बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन राज्यसभा में जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया, वहां भी बहुमत है, तो बिल को पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष जो हैं लोकसभा में, उनको लोकसभा अध्यक्ष ने 11 बार टोका, जिस तरह से असंसदीय शब्दों का उपयोग किया, ये चिंता की बात है और इस पर सबको मिलकर चिंतन करना चाहिए कि सदन की कार्यवाही में
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जरूरी था क्या, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था क्या? तो जिस तरह से जो कॉकरोच कही जा रही जनता पार्टी जो भी है, वहाँ जिस तरह से वायरल हो रहे वीडियो आप देख रहे होंगे, सचिव देख रहे होंगे, किस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ में अपमानजनक असभ्य भाषाओं बोलियों का उपयोग किया गया, तो कहीं से हमारी न्यू जनरेशन या जेन जी को कहीं से परिलक्षित नहीं करती। लेकिन जो चीजें हुई देश में वो तो निंदनीय है ही, और ये पहली बार नहीं हुआ। 2014 से लेकर 24 तक हालांकि नेता प्रतिपक्ष का 152 बार हुआ, मैंने ट्वीट किया 152 बार आंकड़ा नहीं दे पाए, जैसे कि किसान आंदोलन में कहा गया था कि 700 से ज्यादा लोग मरे, लेकिन आज तक आंकड़ा कोई नहीं दे पाया। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में आगे देखा जाए, या पिछले भी 2014 के पहले भी कई न्यूज पर लीक हुई, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, कोई कार्रवाई, उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये तो स्वागत जो कदम है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, उन्होंने इतने कड़े उसमें प्रावधान किए हैं कि कोई आगे सोचेगा तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। 47 ऑफिसर्स हटाए गए, उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा हुआ। हालांकि अभी मान लिया किसी चैनल में काम कर रहे हैं, संजीव जी कोई व्यवस्था हो या कोई भी हो, यदि वो उच्च शिखर बैठा है तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, एक अच्छी बात है। माधवराव सिंधिया जी ने भी रेल घटना हुई थी तो उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया था। बातें आई थी नहीं आई थी, ऐसे कई घटनाएं हुई है भारत के राजनीतिक इतिहास में। लेकिन आज जो ये बात है, स्वागत जो कदम है, और भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक इसको स्वागत किया जाना चाहिए, और साथ साथ जो हमारे बच्चों का जो भविष्य है और सुरक्षित होने चाहिए। जो भी जैसे लोग हैं, जो भी माफिया हैं, चाहे सरकार के पक्ष के साथ काम कर रहे हो, विपक्ष के साथ काम कर रहे हो, चाहे देश की व्यवस्था को बिगाड़ने काम कर रहे हो, किसी को छोड़ा नहीं चाहिए। नोबडी शुड स्पेयर वन, और उस पर कार्रवाई, मुझे लगता है कि कार्रवाई तो सदन चल रही है, कार्रवाई भी होगी और होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो भी हुआ वो गलत था, चाहे उसके लिए कोई मंत्री होता, तो चाहे जो उससे इस्तीफे से बात ठीक हो जाएगी क्या, वो देखने की बात है। जो मुद्दा बनाया गया, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ इस्तीफा गलत था या सही था, लेकिन वहां जड़ में जाने की बात है। धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी उन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, ठीक भी किया। मेरा एक थोड़ा सा तर्क है कि जो डॉक्टर पहले किसी का इलाज कर रहा है किसी भी रोग का, वो ट्रीटमेंट के हर एक नस को, हर एक वेंस को समझता है। अचानक आपने डॉक्टर बदल दिया, क्योंकि डॉक्टर को उतना ही वक्त लगेगा समझने में, उस तंत्र को ठीक करने में। तो इसको एक सामूहिक तौर पे पक्ष विपक्ष बैठ करके इसका समाधान निदान निकालना चाहिए था, निकालना आज भी चाहिए था। ये जो एक तरह से सिर्फ विपक्ष के लिए राजनीति, विरोध के लिए राजनीति, ये देश में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में दोनों की अपनी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। संजीव सर, एक बार ओपनिंग आप दे दीजिए। आपको लग रहा है जो बिल है जो 2024 में आया, ये तो अमेंडमेंट है, उसमें आपको लग रहा है इससे जो हम पेपर माफिया हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं, उनकी कमर तोड़ कर रख देंगे? भाई, क्या आपको ऐसा लगता है कि कानून में किसी कमी की वजह से इस तरह की वारदात हुई है? सरकार की यदि दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो वो कानून भी कम मजबूत नहीं था। सही बात। सवाल यह है कि बच्चे जब बैठे धरने पर बैठे, 3 मई को एग्जाम हुआ, 12 मई को कैंसिल हो गया, लोगों के बीच में ये बात गई, कितना वक्त लगा देश के सदन में इस बात पर चर्चा करने के लिए? क्या सचमुच में यदि सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए बच्चों के प्रति इस्तीफा यदि धर्मेंद्र प्रधान पहले यदि अपने से दे देते तो शायद ये बात नहीं होती। क्या वो अपने मन से दिए, सहृदयता से दिए? सरकार क्या खुश होकर के उनका इस्तीफा दी? बच्चों ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि इस्तीफा देने के बाद भी यदि वो सदन में पहुंचे तो किस तरह से पाक पहना के उनका इस्तेकबाल किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल निष्ठा पे है। लोकसभा में निश्चित तौर पर यह बिल पास कर गया, संशोधन बिल था, और राज्यसभा में भी इस बात की गारंटी है कि वो वहां पे रुकने नहीं जा रहा। क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी कहीं से ये मैसेज नहीं देना चाहेगी कि आप यदि कोई सख्त कानून बना रहे हैं तो उसमें हम रोड़ा अटका रहे हैं। सवाल बच्चों के भविष्य का है, सही बात। शायद इसी बहाने रुक जाए, लेकिन कुछ सवाल है जिसका जवाब चाहिए हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते। 2 नजरिया है इसके देखने के जी। एक नजरिया यह है कि वहां के जो बच्चे थे वो काफी अराजक हो गए थे, उनकी भाषा मर्यादित थी। वो देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम उन लोगों के बारे में जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, शायद वो नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, उस पर एक लगाम लगना चाहिए था। एक दूसरा पक्ष ये भी है जो कहता है कि सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, आप सिर्फ बच्चों के बारे में देख रहे हैं, आप उनके बारे में देखिए कि देश के गृह मंत्रालय के पुलिस के साथ साथ लठैत कौन थे वो जो नाक पर रुमाल बांध रहे थे और हमारे बच्चियों के गुप्तांग में वो डंडे घुसरते हुए दिखाई दे रहे थे। कौन थे वो कौन, किसके गुंडे थे? जंतर मंतर पर 2 ट्रक पत्थर किसने डाल दिए थे?
आखिर वो कौन लोग थे? हालांकि ये पैलेट गन की बात तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरह से पहले पुलिस के द्वारा स्वीकारोक्ति आई, उसके बाद में पुलिस ने भी इनकार किया, और अब तो ये भी देख रहे हैं कि जो AK-47 चलाया गया उस पर भी संदेह के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फुटेज है, एक तरफ सरकार जहां ये बात कह रही है कि तकरीबन 3000 अपराधियों को हमने चिन्हित किया है जो इस आंदोलन में आकर के शामिल हुए थे, वहीं वो बच्चे जो वहां पे बैठे हुए थे उन लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया है कि हम भी एक वीडियो या एक वेबसाइट जारी करेंगे जिसपे उन तमाम पुलिस वालों की गंदगी जो कर रहे थे, जो महिलाओं को चांटे मार रहे थे, जो उनके साथ अभद्रता कर रहे थे, उनका भी वीडियो डालेंगे। सवाल तो ये है ना, क्या सचमुच में सरकार बेहतर नीयत से काम करती हुई आज के वक्त में दिखाई दे रही है? आप हमें कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं, आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मतलब कि त्वरित एक्शन में हम काम करेंगे और 2 महीने या 3 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में हम इसका निपटारा करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा। इससे पहले भी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही निपटारा हमने निर्भया के मामले में देखा था। 8 साल से ज्यादा लग गए थे फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटारे के लिए। संजीव मुखिया को छोड़ दिया गया, CBI साक्ष्य पूरा पेश नहीं कर पाई। सच तो यह है कि 3 दिन पहले, परसों ही की बात है, पहली सुनवाई इसी नीट पेपर के लीक में CBI अपने वकील को नहीं भेज पाई। तो ये जो काम करने के तरीके हैं उस पे संदेह है, क्या सचमुच में सिस्टम दुरुस्त होता हुआ दिख रहा है? सरकार के हाथ में सब कुछ है, सरकार यदि चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ दुरुस्त कर सकती है, लेकिन क्या वो दुरुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वो भरोसा जीतती हुई सरकार दिखाई दे रही है? ये वो थिन लाइन है जो सरकार को बनाए रखना होगा। सरकार अब कैसे दिल जीतती है उन बच्चों का, उन लोगों का, उनके गार्जियन का, जो जिन लोगों ने अपने बच्चों को उस आंदोलन में झोंक देने का वेरी ट्रू। आपने अब देखिए, आप दोनों से मैंने ओपनिंग ले लिया, आप दोनों ने कहा जैसे लोकसभा में पास हो गए वैसे ही राज्यसभा में पास हो जाएगा। अब इस डिबेट को थोड़ा, इस कैनवस को मैं बड़ा करता हूँ, वापस से मैं 1.5 मिनट आपको दे रहा हूँ। कौशिक सर, मुझे बताइए, अभी सरकार से जुड़े हुए कुछ नुमाइंदे हैं ना, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह चीज़ें घूम रही हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक बड़ा सा मॉब आ जाएगा और वो कहेगा कि हमें संसद मार्च करनी है, मॉनसून सेशन की शुरुआत थी 20 तारीख को, 20 दिन हम संसद पे मार्च कर लेंगे, अंदर आपके मेरे प्रतिनिधित्व करने के लिए तमाम माननीय थे, तो पुलिस फोर्स उनको रोके या ना रोके। और आपने बहुत अच्छी बात की, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कौशिक सर, कि छात्रों के ऊपर डंडे चले, पैलेट गन की भी बात आ रही है, उस मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहे हैं। बिहार में कई ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनसे मैंने पूछी ये बात, वो कह रहे हैं बिहार वाली वीडियो बिल्कुल ठीक है, AK-47 चलती भी नजर आ रही है उसमें। मैं ये कह रहा हूं कि छात्रों के ऊपर AK-47 और पैलेट गन थोड़ी चला दोगे। अगर कश्मीर से निकलकर पैलेट गन राजधानी दिल्ली तक आ गई तो ये तो सरकार का सबसे बड़ा फेलियर होगा। लेकिन उन पुलिस वालों का क्या जिनके सर फटे पड़े हैं? और पुलिस प्रशासन, एक SOPs होता है ना उनके पास, फोर्सेस के पास, कि भैया अब ये थोड़ी है कि वो पूरी मॉब अगर घुस जाए पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर, तो पहले दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय बात करे, अमित शाह से पूछे क्या करे क्या ना करे। कुछ SOPs तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। देखिए रोहित भाई, सच बात यह है कि बच्चे बैठे थे, धरने पे बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, सरकार ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये बच्चे इतने दिनों तक टिक जाएंगे। अच्छा, उनको लग रहा था कभी गर्मी से, कभी धूप से, कभी बारिश से ये चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। तमाम वो कोशिश भी की गई, डंडे भाजने की भी कोशिश की गई, उनको वापस जाने की भी कोशिश की गई। ये उग्र रूप धारण कब किया? जब सरकार एक तरफ और बच्चे एक तरफ, दोनों ये आमने सामने टकराहट की नौबत क्यों आई? बच्चे संसद भवन की तरफ मार्च क्यों किए? सरकार का कोई प्रतिनिधि यदि चाहता तो जिस तरह से बाद में, चाहे वो जितेंद्र सिंह हो, चाहे वो JP नड्डा हो, जिस तरह से CJP के बच्चों से बातचीत की, शायद वो पहले कर लेते तो इसकी नौबत नहीं आती। बातचीत ही तो अंत में आपको क्या करना है, बातचीत ही तो करना है ना टेबल पे। आपने किया, लेकिन जब स्थितियां बिगड़ गई तब आपने बात किया। ये इस्तीफे की बात मैं कर दूं, इस्तीफा कब दिया उन्होंने? वो इस्तीफा तब दिया, इस्तीफा देने के दिन की बात मैं बता दूं, 10 बजे तक 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई थी बच्चों के सामने में। खाने पीने के प्रतिबंध जो जोमेटो स्विगी से लाने वाले थे सबको बंद कर दिया गया था, और बच्चों ने एक तरह से फूड क्राइसिस के लिए त्राहिमाम संदेश दिल्ली की जनता को भेजा। और फिर एक बार लाठीचार्ज हुई, फिर बच्चे उससे बेकाबू होते हुए दिखाई दिए। परिस्थितियां जब सरकार के हाथों से निकलती हुई दिखाई दी, तब सरकार ने झुक करके इस तरह का समझौता किया और इस्तीफा मंजूर किया उनका। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि आप बच्चों के साथ भावनात्मक स्तर से जुड़े होते, यदि वो इस्तीफा दे दिए धर्मेंद्र प्रधान, तो ऐसा थोड़ी नहीं विपक्ष का कोई पार्टी व्यक्ति जाकर, नहीं सही बात है, आप ये कह रहे हैं कि इतने दिनों तक शांति से बैठे हुए थे, तब संवाद स्थापित नहीं किया गया, सरकार इसको भाप नहीं पाई, इसकी सीरियसनेस को भाप नहीं पाई, ये भी फिर फेलियर ही होगा। मैं वापस आ रहा हूं, राकेश जी प्लीज आप मुझे बताइए, सुनील जी की बातें भी आपने, संजीव सर की भी बात आपने सुनी, और संजीव सर सीधे सीधे कह रहे हैं कि बहुत हल्के में ले रहे थे, 10-15 दिन तो बच्चे बिल्कुल शांत थे, ये मौका ही क्यों आने दिया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई पॉलिटिकल कैडर इस बच्चों के आंदोलन को हाईजैक करता?
बहुत बहुत अच्छा सवाल है रोहित जी आपका, और Sure. संजीव जी ने बहुत मुद्दे की बात कही। मैं संजीव जी के विचारों से शायद पूर्व में सहमत रहा था अच्छा। कि सरकार ने इतनी देर क्यों लगा दी। ओके। बाद में मैंने चिंतन किया इस पे, जी। तमाम वाक्यों को देख करके, उन वीडियोस को देख करके, इन्होंने देखा होगा, आपने देखा होगा, और तमाम उसके नेचर को देख करके होता है कोई जो एजिटेशन होता है, आंदोलन होता है, उसका एक प्रकृति होती है। यस यस हाँ, यस। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी एक आंदोलन किया था। हाँ, उसमें छात्र थे, अभी नीतीश कुमार जी उन्हीं की उपज है, लालू यादव हैं, तो दोनों में फर्क है। मैं दो इसलिए एग्जाम्पल दिया, एक ही राज्य के दो लोग, दो नेता, एक आजीवन जेल कहिए, और घोटाले में बेचारे अंतिम सांस में, अंतिम दौर पे हैं, जीवन के अंतिम पारी खेल रहे हैं, और एक नीतीश कुमार जी है। हाँ। तो मुद्दा ये है कि इस आंदोलन में चाहे जिन लोगों ने दिमाग लगाया, केजरीवाल ने क्लेम किया कि हमारा बच्चा है, ठाकरे जी के उन्होंने कहा हमारा ब्रेन चाइल्ड है। हाँ, कांग्रेस को उन्होंने चढ़ने नहीं दिया मंच पे, या जाने की कोशिश की, नहीं गए, बाकी सभी लोग गए। वो भी एक, मैं चलो उसको मानता हूँ, सॉफ्ट कॉर्नर है छात्रों के प्रति। इन लोगों ने छात्रों के प्रति क्या किया वो दुनिया को पता है। नंबर 2, देरी होने के बाद नहीं, मुझे लगता है यदि थोड़ा टाइम जो लिया सरकार ने, मुझे ऐसा लगता है तो सारे के जितने डिफरेंट टाइप के जो कॉकरोचेस थे वो एक्सपोज हो गए। टुकड़े टुकड़े गैंग, प्रधानमंत्री का गाली गैंग, उसके बाद एक दूसरे को राष्ट्र को कर अल्लाह के नाम पे क्या होगा, उसके बाद फिर वो जो इस तरह की जो लंबी सूची है वो लोग एक्सपोज हुए। एक बात आई, इन्होंने कहा कि क्रिमिनल एलिमेंट्स आ गए थे। ये अच्छी बात कही संजीव जी ने। मैं यहाँ भी काउंटर नहीं कर रहे, हम दोनों एक ही धरा पे बैठे डिस्कस कर रहे हैं छात्रों भविष्य के लिए, हमारे छात्र हो कैसे हो। यदि कॉकरोच जनता पार्टी में, उसके बाद उनकी पार्टी भी वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई, महिला जो बच्चियां हैं उनकी उच्छृंखल इस तरह के जो आचरण दिखाए गए, तो सॉरी, ये हमारे भारत के युवाओं का भविष्य नहीं है और नहीं हो सकता। यदि वो हैं तो वो बिल्कुल नीट या किसी के नहीं है। लेकिन राकेश जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो जेनजी से कनेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं आपको 5 सेकंड लूंगा। हाँ, मैं बात समाप्त कर लूं। तो कीजिए। मुद्दे जब क्रिमिनल एलिमेंट्स की बात आई है, तो ये कहां से आए, उनको रोका क्यों नहीं? आप जिम्मेवारी क्यों नहीं लेंगे? जिम्मेवारी किसी झाड़ देंगे? आप उमर खालिद के साथ फोटो खिंचवाएंगे, उसको आपको आइकन बनाएंगे? ये देश के युवाओं की सोच नहीं हो सकती रोहित जी, सॉरी। हाँ, मैं एक डाटा बोल रहा बस 10 सेकंड में। ये 2873 क्रिमिनल्स ये जो है चिन्हित किए गए हैं, भारत की जो एजेंसी में डाटा दे रहा हूँ खाली। एक्यूज्ड इन मर्डर केस 101, accused attempt to murder 62, linked to dacoity and robbery 284, rape accused 61, arms act offenders 229, NDPS offenders 67, kidnapping accused 19, booked under the various IPC, BNS and special law 1884। ये जो डाटा है पूरा ऑथेंटिक, मतलब हमारे जो सोर्स है उससे है, आई एम नॉट गोइंग टू सोर्स, बट इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। ये जो करीब 3000 संजीव ने बोला 3000 जो है, 2900 के आसपास और भी हैं, क्या ये छात्र थे जिन्होंने वहां शिरकत की? किसके सहायता की और क्यों की? ओके, लेकिन मैं कह रहा हूं, आपने जेनजीज को आंदोलन का ये रूप होगा, राष्ट्र विरोधी होगा, तो हम क्या, आप क्या, संजीव जी, कोई भी राष्ट्र विरोधी हरकत किसी भी दल नहीं, का, मैं तो कह रहा हूं ना कुमार राकेश जी, मैं तो कह ही रहा हूं कि जो छात्रों पे डंडे चले गलत है, लेकिन मेरे पुलिसकर्मी, मेरे जो फोर्सेस है, मैंने यूनिफॉर्म है, उनके अगर सर फटे तो मुझे उनके लिए भी दुख है भाई, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं कौशिक सर, तुरंत आ रहा हूं, लेकिन राकेश सर, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं जेनजीज के साथ कनेक्ट कीजिए, वो जेनजीज के अपने कुछ ऐसे साइन हैं, वो ऐसे ये हार्ट बनाते हैं, प्रधानमंत्री जी तो इसको एंजॉय कर रहे हैं। सॉरी, ये शब्द उनके लिए ठीक नहीं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो उसको जिसपे लोग दावा कर रहे थे, जो लोग नेपाल और श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो गुप्ता कदम उठा रहे हैं या गलत सपना पाले हुए हैं, या जो सोरोस के फंड पे उछल कूद कर रहे हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए। जो माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी, उस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जगह जगह जो अभी 5-7 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, करीब हजारों लाखों बच्चों के साथ, उस मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे भारत की पूंजी है, जो हमारे भारत के एसेट हैं, जो हमारे भारत के भविष्य हैं, नया स्टेप देंगे। लेकिन सॉरी, टू मूड में कंसर्न, कॉकरोच में जिस तरह से उपद्रव किया गया, जिस तरह से गुंडई की गई, लंपटगिरी कर गई, वो हमारे देश के भविष्य नहीं हो सकते। जानबूझ कर देश की शांति व्यवस्था को
हिंसात्मक करके बिगाड़ने की कूटनीति ऐसी थी जो अमेरिका के इसमें आया और चला गया। ओके रोहित भाई, कौशिक जी, रोहित भाई, फिर हम उसी नजरिए की कौशिक बात जी, करेंगे कि दो नजरिया है। कनेक्ट पहली कर रही बात तो ये हैं, कि जेनजीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। मैं आप ही की बात पे आ रहा था। हाँ। पहली बात तो ये कि देश की सरकार ये बात सोच रही है कि जेनजी से हम कनेक्ट हो रहे हैं, जेनजी हाँ। की बातों को मान रहे हैं। उनके उन सारे आर्गुमेंट के हमने माना, देश के शिक्षा मंत्री को हमने हटा दिया, हमने उन तमाम आरोपों को खारिज करने की बात हमने कर ली, इसलिए ये आंदोलन खत्म किया है। हाँ। लेकिन राकेश जी की बातों से ऐसा लगता है कि राकेश जी उन लगभग 3000 आतंकी उग्रवादी और अपराधियों की वजह से सरकार झुक गई। दोनों दो बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत थीन लाइन है ये। आप झुके किसके वजह से, आप उपलब्धि किसे दे रहे हैं? यदि किसी भी आंदोलन में, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं कि कहीं कोई आंदोलन हो जाए, सारे 100% लोग पाक साफ नहीं होते, बहुत सारे उसमें इस तरह के अवांछित लोग भी घुसते हैं। हाँ। उनका अपना मोटिव होता है, कई बार वो आंदोलन को डिरेल करने के लिए घुसते हैं, कई बार उनका अलग देश को खराब, आंदोलन को खराब करने या सरकार के साथ विरोध पैदा कर देने के लिए गतिरोध चाहते हैं कि वो किसी तरह से ये खराब हो जाए। हाँ। तो सबकी अपनी अपनी नीयत होती है सबको, क्योंकि ये बच्चों का आंदोलन था, किसी राजनीतिक दल का नहीं था। बच्चों के पास कोई अनुभव नहीं था किसी आंदोलन को करने का। तो और जितनी भी कंगना रनौत गटर कह रही है, कंगना रनौत गटर कह रही है जेनजीज को, फिर कैसे कनेक्ट होगा? नहीं, उनके बयान पे अब ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उनके बयान पे। हम कंगना जी चूंकि महिला है और महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और वो महिला होते हुए यदि महिलाओं के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं तो एक बार शायद वो अपने गिरबान में झांक ज्यादा बेहतर होगा। 10 सेकंड राकेश जी, ओवर जा रहा हूं, लेकिन आप उंगली उठा रहे बिना आपकी बात सुने जाऊंगा नहीं, 10 सेकंड नहीं दे पाऊंगा मगर। नहीं ठीक है, 10 सेकंड बहुत है। जो संजीव जी ने बात कही, ठीक है, सारी जगह हर तत्व होते हैं मानने की बंदे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी आई कहां से? आप सुप्रीम कोर्ट के जज के किसी पैरासाइट या कॉकरोच सबको लेकर के आपने सोचा तूफान खड़ा कर देंगे, संभव नहीं है। और जो भी प्रधानमंत्री ने किया, सरकार ने जो भी किया, बच्चों के हित में किया, लेकिन साथ साथ उसमें मुझे लगता है ऐसा देखा कि ज्यादा इसको लिंगर और ज्यादा करेंगे, ये चीजें आंदोलन बदल करके राष्ट्रद्रोही जैसे तत्वों का कब्जा ना हो जाए। नहीं, उसके लिए तो फिर सरकार पे तो भरोसा है। वो तो कौशिक सर भी कह रहे हैं कि ये एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं, इनको पकड़ के अंदर डालिए, छात्रों पर डंडे मत चलाइए, AK-47 और पैलेट गन ना चलाइए। वक्त इतनी इजाजत दे रहे राकेश सर, वापस से पैनल सजाऊंगा तो आप दोनों को फिर बुलाऊंगा। अभी तो ये पूरी पड़ताल इस पर तो देश कर ही रहा है, ये सवाल देश के सामने ज्वलंत है ही है। और जैसा आप बता रहे हैं, अभी तो मानसून सत्र भी बाकी है, कई और मुद्दे जिनको लाया जाएगा। अब तो डिंपल यादव भी कह रही हैं कि राम मंदिर चोरी पर भी बात होनी चाहिए, विपक्ष कह रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। फिलहाल आज भारत के सवाल में इतना ही। बहुत धन्यवाद कर रहा हूं आप दोनों को, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। भारत के सवाल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।